डियर स्टूडेंट्स, आदित्य एडुकम फिर से जनरल नॉलेज की बहुत सारे जो पिछले 10 साल बार बार रिपोर्ट होने वाली सवाल को लेके हाजिर हुआ है, जो एसएससी और एनटीपीसी के लिए प्रिपरेशन के लिए ज़रूरत होता है। तो फिर चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला सवाल, बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई? बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किसके साथ लड़ी गई? ऑप्शन ए सादत अली खान द्वितीय, ऑप्शन बी अली बर्दी खान, ऑप्शन सी मीर कासिम या ऑप्शन डी सिराजुद्दौला। तो फिर बच्चों बोलो कौन सा होगा सही उत्तर? सही उत्तर है ऑप्शन सी मीर कासिम। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? फिर से 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड एलिकने, लॉर्ड डेलहौजी, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड एलिक। सही उत्तर है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी। सवाल नंबर 3। इनमें से कौन भारत का राष्ट्रभाषा है? इनमें से कौन भारत का राष्ट्रभाषा है? ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी अंग्रेजी या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। बच्चों आंसर दो। सही उत्तर है ऑप्शन बी हिंदी। सवाल नंबर 4। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? अगेन, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए सौराष्ट्री, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी गुरमुखी या ऑप्शन डी देवनागरी। क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर है डी देवनागरी। सवाल नंबर 5। निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? निम्न में कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए सिंधी, ऑप्शन बी उड़िया, ऑप्शन सी गुजराती या ऑप्शन डी मराठी। सही उत्तर दीजिए बच्चों। क्या होगा इसका सही उत्तर? सही उत्तर है डी मराठी। मराठी जो भाषा है वो भी देवनागरी लिपि में लिखी हुई है। अब चलते हैं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? फिर से, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1950, सी 1955 या 1980 में। किसको पता है सही उत्तर? अब दीजिए। सही उत्तर है 1950, ऑप्शन बी। सवाल नंबर 7। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई? छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1 नवंबर 2000, ऑप्शन बी 10 नवंबर 2000, ऑप्शन सी 15 नवंबर 2000 या फिर ऑप्शन डी 20 नवंबर 2000। 2000 में तो हुई थी, पर सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी। सवाल नंबर 8।
आजादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र कहलाता था। आजादी से पहले राजस्थान का कौन सा क्षेत्र कहलाता था? ऑप्शन ए संयुक्त प्रांत, ऑप्शन बी राजपूताना, ऑप्शन सी मध्य प्रांत या ऑप्शन डी बंग प्रदेश। ये सवाल बार बार रिपीट होता है। सही उत्तर है ऑप्शन बी राजपूताना। ऑप्शन बी राजपूताना। सवाल नंबर 9। इनमें से किस बीमारी को दिमागी बुखार के नाम से भी जाना जाता है? इनमें से किस बीमारी को दिमागी बुखार के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए जापानी इंसेफेलाइटिस, ऑप्शन बी टेटनस, ऑप्शन सी डेंगू या ऑप्शन डी रेबीज। सही उत्तर जल्दी बोलिए। अपना सही उत्तर है जापानी इंसेफेलाइटिस। ये जो बीमारी है बहुत ही खतरनाक बीमारी है। पिछले कुछ साल पहले उड़ीसा में बहुत सारे बच्चों को भी वो नुकसान पहुंचाया है। सवाल नंबर 10। भारत का सबसे पहला बैंक है। भारत का सबसे पहला बैंक कौन है? ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी बैंक ऑफ हिंदुस्तानी, ऑप्शन सी भारतीय स्टेट बैंक या ऑप्शन डी आंध्रा बैंक। इनमें से सही उत्तर कौन सा होगा बच्चों, दीजिए। भारत का सबसे पहला बैंक है बैंक ऑफ हिंदुस्तानी। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 11। भारत का सबसे बड़ा बैंक का नाम क्या है? भारत का सबसे बड़ा बैंक का नाम क्या है? ऑप्शन ए एसबीआई, ऑप्शन बी पीएनबी, ऑप्शन सी आईडीबीआई या फिर ऑप्शन डी विजया बैंक। भारत का सबसे बड़ा बैंक का नाम क्या है? इनमें से सही उत्तर दीजिए बच्चों। सही उत्तर है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सवाल नंबर 12। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी मुंबई में, ऑप्शन सी भोपाल में या फिर ऑप्शन डी नागपुर में। कुछ आइडिया है बच्चों? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? सही उत्तर है मुंबई, बी। सवाल नंबर 13। भारत में कितने सार्वजनिक संस्था बैंक है? भारत में कितने सार्वजनिक संस्था वाला बैंक है? ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 27, ऑप्शन सी 29 या ऑप्शन डी 25। भारत में कितने सार्वजनिक संस्था बैंक है? सही उत्तर है ऑप्शन बी 27। सवाल नंबर 14। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था? भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 6 अप्रैल 1980, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 या ऑप्शन डी 18 अगस्त 1979। क्या होगा आंसर? सही उत्तर है 6 अप्रैल 1980 में हुआ था। सवाल नंबर 15। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? ऑप्शन ए अमोनिया, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी एथिलीन या ऑप्शन डी
इथेन। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? सही उत्तर दीजिए बच्चों। सही उत्तर है मीथेन, ऑप्शन बी। सवाल नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? निम्नलिखित में कौन सी एक मिश्र धातु है? ऑप्शन ए स्टील, ऑप्शन बी जस्ता, ऑप्शन सी सीसा या ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। मिश्र धातु कौन सा है इनमें से? क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर है स्टील। स्टील एक मिश्र धातु है। सवाल नंबर 17, लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जाना जाता है? लिटिल मास्टर के नाम से कौन सी भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जाना जाता है? ऑप्शन ए सौरभ गांगुली, ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी सुनील गावस्कर या फिर ऑप्शन डी विनोद कांबली। कौन होगा सही उत्तर? सही उत्तर है ऑप्शन सी सुनील गावस्कर। नॉर्मली सब सचिन तेंदुलकर बोलेंगे, लेकिन सही आंसर है सुनील गावस्कर जी। सवाल नंबर 18, अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 1989, ऑप्शन बी 1899, ऑप्शन सी 1961 या फिर ऑप्शन डी 1997। अर्जुन पुरस्कार जो खेल का पुरस्कार होता है वो कब प्रारंभ हुआ था? सही उत्तर है 1961, ऑप्शन सी। सवाल नंबर 19, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है? अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए खेलकूद, ऑप्शन बी सिनेमा, ऑप्शन सी साहित्य या फिर ऑप्शन डी विज्ञान। जो हर एसएससी एग्जाम में बार बार पूछे गए सवाल है, उसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? दीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन ए खेलकूद के लिए। अभी अंतिम सवाल, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी हुमायूं या ऑप्शन डी बाबर। मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। सही उत्तर है ऑप्शन ए औरंगजेब। तो फिर धन्यवाद स्टूडेंट्स आज के लिए। तो ये जितने भी मैंने सवाल की हूँ 20 सवाल, वो बार बार हमारा एसएससी और एनटीपीसी एग्जाम में रिपीट होता जा रहा है। अब इसी सवाल को लेके प्रिपरेशन कीजिए, आगे बढ़ते रहिए। गुड लक ऑल स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।